हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 6 के साथ हाजिर हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपके सामने हाजिर हूं हेड मॉडलिंग ट्यूटोरियल 31 पार्ट 6 के साथ। इसमें हम नोज बिल्डिंग करेंगे, यानी कि नोज ब्लॉकिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। और उससे पहले मैं यहाँ पर ऑल्ट 5 एक बटन जो है वो प्रेस कर रहा हूं। और ऑल्ट 5 प्रेस करने से ये होता है कि वायर फ्रेम और शेड दोनों एक साथ आ जाते हैं। आप ऑल्ट 5 दोबारा प्रेस कर दें, वायर फ्रेम उसमें से चला जाएगा। और अगर आप देखें तो ये इस वक्त स्मूथ हुआ है। आई प्रेस 1 टू मेक इट एक्चुअल इन शेडिंग। और उसके बाद हम नोज को बिल्ड करने के लिए करेंगे ये कि यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं इसको एक्सरे कर दूं तो आपको ये नजर आएगा कि ये दो फेसेस आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। इन दोनों फेसेस को मुझे सिलेक्ट करना है एग्जैक्टली जो कि नोज पे थे। अगर देखें तो याद कीजिएगा कि हमने लिप्स की बाउंड्री के बाद एक कंटूर यहां पर क्रिएट किया था, जो कि जहां से नोज शुरू हो रही थी और फिर यहां से हमने नोज शुरू किए। तो इस एरिया को हमने छोड़ दिया है। यहां पर हम बाद में एडिशन करेंगे मजीद डिटेल के लिए, इस एरिया को बनाने के लिए, जो कि दिस इज द लैंड बिटवीन नोज एंड लिप्स। उसको भी हम छोड़ रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं और इन फेसेस को सिलेक्ट करते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आप फ्रंट में आए तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली नोज के ऊपर ये फेसेस हैं। इनको हमने सिलेक्ट किया और यहां पर आने के बाद मैं एक्सट्रूड करता हूं। एक्सट्रूड किया, आई प्रेस डब्ल्यू, और डब्ल्यू प्रेस करने के बाद साइड व्यू में जाके मैंने नोज के ऊपर इसको इस तरह से ट्रेस कर दिया। ये मैं मूव करके लेकर जा रहा हूं। अगर आप देखें तो पर्सपेक्टिव व्यू में ये तीन वर्टिसेस, क्योंकि दो फेसेस सेलेक्ट किए हैं इसलिए तीन वर्टिसेस सेलेक्ट हुए हैं। साइड व्यू में इसलिए इसको मूव किया, एक तो ये कि ये इसके साथ हमने मैच करना था नोज की पीक के साथ, और दूसरे ये कि ये साइड व्यू में हम मूव करके लेकर गए, ये इस तरह से मूव ना हो जाए, इसलिए हमने साइड व्यू में इसको मूव किया ऊपर। और उसके बाद अब मैं इन तीन वर्टिसेस को छोड़ दूंगा और अब मैं वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा। कोई एक्सट्रूड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्टिसेस और ये सीरीज ऑफ वर्टिसेस जो हैं वो हमने यहां तक इन सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके विदाउट एनी एक्सट्रूड हमने इनको मूव करना है ऊपर, और नोज के साथ हमने अंदाजन ट्रेस कर देना है इनको रख के। और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो दो पहले वर्टिसेस होंगे इन दोनों को इस एक्सिस में बराबर होना चाहिए। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट करें। इस वर्टेक्स को, खास तौर पर इन लाइन वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और वी प्रेस करेंगे, विच इज पॉइंट स्नैप। इसके ट्यूटोरियल भी मैं आपको करवा चुका हूं। और इस वर्टेक्स के ऊपर लाकर इसको फॉल करा देंगे तो ये इसके साथ एपरेंटली मर्ज हो गया, लेकिन ये मर्ज नहीं हुआ है बल्कि ये स्नैप हुआ है। उसके बाद मैं एक्स एक्सिस पर इसको वापस मूव कर दूंगा एक्स एक्सिस पे, तो अब ये कम से कम इनकी इस एक्सिस के ऊपर हाइट बराबर है। इसी तरह से इसको भी चेक कर लेंगे। वी प्रेस करूंगा, इसके ऊपर ले जाकर रख के और मैं यहां पर इनको सेट कर दूंगा और ये एक पैरेलल लाइन रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और ये मैं लेकर आऊंगा ऊपर और लाकर यहां पर रखूंगा। इसको आप देखिए। और उसके बाद मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, साइड व्यू में देखूंगा कि ये नीचे है, मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगा यहां पर। और अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर वी स्नैप करूंगा। मैंने वी प्रेस किया और अब मैंने इसको स्नैप किया और इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा बिल्कुल। इसके बाद मैं इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर आऊंगा और इनको ऊपर लेकर जाऊंगा। तो अब आप ये देखिए कि ये मेरा एरिया बन रहा है। यहां पर हम बाद में डिटेल देंगे ताकि यहां पर भी राउंडनेस आ जाए, लेकिन इसकी ब्लॉकिंग जो है वो हम कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि ये इसकी ब्लॉकिंग मैं फ्रंट विंडो में जाकर
इसको थोड़ा सा पीछे करता हूं। अब मैं इनको अरेंज करूंगा, इन दोनों वर्टिसेस को, और इनको इस लिहाज से अरेंज करूंगा कि ये हम्प ऑफ द नोज के साथ सिलेक्ट हो जाएं। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो ये देखिए नोज का एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने आ गया। मैं 1 प्रेस करता हूं और ये इजाफी फेस है, इस फेस की मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब अगर मैं फिर 3 प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये मेरे पास नोज का एक स्ट्रक्चर जो है वो आ गया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों वर्टिसेस को, या मैं इस एज को भी सिलेक्ट कर सकता हूं और इसको मैं थोड़ा सा इन लाइन मूव करूंगा। फिर इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा और इनको भी मैं थोड़ा सा इन लाइन मूव करूंगा, ताकि मैं ये नॉस्ट्रिल की जगह बना सकूं, क्योंकि अभी हमने उसको भी क्रिएट करना है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा इन लाइन मूव करूंगा। उसकी वजह से मैं यहां पर एक स्मूथ लाइन क्रिएट कर दूंगा जो कि इस तरह से जारी होगी। ये स्ट्रेट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नोज, यानी कि हर फेस के अंदर नोज जो है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद मैं इस साइड को, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और साइड व्यू में आकर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, क्योंकि मुझे नोज का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना है। थोड़ा सा मैं इसको बाहर लेकर आऊंगा तो ये आप देखिए ये हल्की सी जो है वो अब एक इंप्रेशन जो है वो नोज का वो आ रहा है। उसके अगर आप देखें एक्चुअल व्यू में तो ये मेरे पास इस तरह की एक प्रोट्रूजन जो है वो बन गई है। इसको आप लें और अब आप देखें कि ये इस तरह से क्रिएट हो गया है। मैं इसको नीचे लेकर आया हूं और ये सब कुछ आपकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है। इसको क्रिएट करने के बाद मैं करूंगा ये कि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो वर्टिसेस हैं वो एक लाइन में हो, इनकी हाइट एक दूसरे से डिफरेंट ना हो, जो कि मैंने की हुई है। इसके बाद हम करेंगे ये एक एज हम यहां पर क्रिएट करेंगे और एक एज हम यहां पर क्रिएट करेंगे। और वो किस तरह से होगा कि मैं जाऊंगा मैश टूल्स में, इंसर्ट एज लूप टूल में इंसर्ट एज फ्लो को बंद कर दूंगा और यहां पर आकर एक एज क्रिएट करूंगा राइट इन द सेंटर, एंड देन इंसर्ट एज लूप। अगेन मैं जाऊंगा लूप टूल में और इंसर्ट विद एज फ्लो में करूंगा और यहां पर आकर मैं एक एज और क्रिएट कर दूंगा। इंसर्ट एज लूप टूल की कमांड से मैं बाहर आ जाऊंगा। फिलहाल मुझे नोज की ब्लॉकिंग के लिए इतनी ही एजेस चाहिए थी और अब मैं इस सेंटर वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको मूव करूंगा फ्रंट व्यू में और इस वाले वर्टेक्स को, यानी कि ये जो नीचे सबसे नीचे वर्टेक्स है और इवन ये वाला वर्टेक्स भी, इन दोनों को लेकर मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव करूंगा। तो देखिए मैं ये बेसिकली स्पेस बना रहा हूं इन नॉस्ट्रल्स के लिए और साथ साथ मैं ये अगर आप देखें तो ये नोज का जो इंप्रेशन है वो यहां तक है। तो मैं इसको लेकर जा रहा हूं आगे और यहां पर आकर मैं इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊंगा। इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा पीछे करूंगा। तो ये देखिए ये नोज का एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट होता चला जा रहा है। इसको थोड़ा सा आगे लेकर आऊंगा, इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा। ये आपने काम करना है इसके अंदर। इनको भी मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर रखूंगा। तो अब अगर आप देखें मैं 3 प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास एक नोज का इंप्रेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। मैं इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर करूंगा, यहां पर भी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा। यानी कि ये आपने शेपिंग करनी है। आपके केस में ये चीज डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये हमने इस तरह से क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैं वापस आऊंगा और मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करूंगा। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रूड कर दूंगा। ये 4 नीचे के फेसेस मैंने सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया और एक्सट्रूड करने के बाद कोई मैं एक्सट्रूड के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में नहीं गया, मैंने आर प्रेस किया और आर प्रेस करने के बाद मैं प्रेस 1 कर देता हूं ताकि आप देख सकें। मैं फ्रंट व्यू में जाता हूं और ये ऑलमोस्ट मैंने ले जाकर नॉस्ट्रिल्स के ऊपर रखा, डब्ल्यू प्रेस किया, फेसेस को मैं नहीं छोड़ रहा हूं। और उसके बाद मैं अब
वर्टेक्स लेवल के ऊपर चला जाऊंगा और इसको यहां पर शेप दूंगा। ये मैं एक ओपनिंग क्रिएट करने के लिए कर रहा हूं और ये मैं अंदर लेकर आऊंगा, इसको भी मैं अंदर लेकर आऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा मूव करूंगा इधर, इसको मैं थोड़ा सा और यहां पर। और अब अगर आप देखें तो ये एक नॉस्ट्रिल का मैंने एक रफ सा एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट कर दी है। अगर ये क्रिएट हो गई है तो अब मैं क्या करूंगा कि इन फेसेस को दोबारा सेलेक्ट करूंगा, माया इनको पहले ही सेलेक्ट कर लेगा और एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड करने के बाद W प्रेस करूंगा और ऊपर की तरफ लेकर चला जाऊंगा और थोड़ा सा अंदर करूंगा। ये मैंने इनको अंदर किया। यहां पर मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा थोड़ा सा, अगर आप देखें तो इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको यहां पर मूव करूंगा। उसकी वजह यह है कि ये बाहर ना निकले। एंड नाउ आई प्रेस 3, यू कैन सी द नॉस्ट्रल हैज बीन क्रिएटेड। नॉस्ट्रल जो है वो क्रिएट हो गया है और ऑलमोस्ट ये उसी जगह पर हमने क्रिएट कर दिया है नॉस्ट्रल। और अब मैं एक और काम करूंगा और वो ये कि मैं इसको मजीद स्मूथ व्यू में यानी कि डिस्प्ले 3 लेवल के ऊपर इसको शेप देने की कोशिश करूंगा इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके। एहतियात से ये वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, इनको अगर आप देखें तो ये वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए, मैं फिर ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा, इनको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊंगा। और अब मेरे पास अगर आप देखें तो ये नोज की एक ब्लॉकिंग जो है वो मैं कर चुका हूं। यहां पर मुझे एक वाजे लाइन जो है वो देनी होगी ताकि ये नॉस्ट्रल्स की जो विड्थ है वो अपनी जगह पर कायम रहे। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है लेकिन नोज जो है वो इसी तरह से क्रिएट होती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। और इस तरह से ये नोज जो है ना ऑलमोस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। सिर्फ एक चीज है और वो ये है कि यहां पर मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी होगी। और दूसरा एक और चीज ये कि अगर आप नोज को देखें तो ये यहां पर एक डिच मौजूद है जबकि नॉस्ट्रल्स की, तो वो डिच जो है वो आपको देनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि इन दोनों वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा मैं आगे करूंगा, इस वर्टेक्स को थोड़ा सा और इस तरफ लेकर आऊंगा, इस वर्टेक्स को भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एक ये यहाँ पर जो राउंडनेस है उसको बहुत ज्यादा डिफाइंड रखना है। और ये करने के बाद मैं इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, यानी कि इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को, और यहां पर आकर मैं थोड़ा सा इसको मूव कर सकता हूं ऊपर, जस्ट लाइक, बिकॉज आप हर चीज को इस तरह से ट्रेस नहीं कर सकते, अब आपको अंदाजे से भी काम करना होगा। यहां पर ये नोज का शेप मजीद देने के लिए इसी तरह से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और ऊपर करूंगा। ज्यादा करेंगे तो एकदम से शेप जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसमें इस कर्व का भी आपने ख्याल रखना है। ये देखिए अगर मैं ये ज्यादा करता हूं तो ये कर्व बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इस कर्व का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन ये प्रोट्रूजन जो है, ये डिच जो है वो यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए। ये मजे का काम है, अगर ये आप खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। यहां पर भी मैं थोड़ा सा रूम जो है वो क्रिएट करूंगा ताकि ये लाइन डिफाइन हो। और इस लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे रूम क्रिएट करना होगा। और ये देखिए अब मैं कंटूर्स को बेहतर कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूं। और ये तो सारे सारे वक्त ये काम तो हमें वैसे ही करना है। तो गाइज अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक नोज जो है वो क्रिएट हो गई, जिसके अंदर एक चीज और भी है और वो ये है कि अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो ये देख लीजिएगा कि ये जो वर्टेक्स हैं इनकी हाइट ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको देखूं तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि इन वर्टेक्स के
साथ इसकी हाइट जो है ना वो मैच करे। वरना ये है कि ये वर्टेक्स जो है वो ऊपर हैं और ये नीचे हैं, जब हम इसको कॉपी करेंगे तो यहां पर एक डिच क्रिएट हो जाएगी। तो उस डिच से बचने के लिए हम करेंगे ये कि इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, मे बी दिस वन, और इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, या एक और काम करेंगे और वो ये कि इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और इनको हम आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो ये देखिए शेप जो है वो क्रिएट करने के लिए हम इन वर्टेक्स को आगे लेकर आए और उनको हम थोड़ा सा पीछे लेकर गए इससे पहले वाली रो में। तो अब ये मेरे पास वर्टेक्स जो हैं वो हाइट में डाउनवर्ड इन एडजेसेंट वर्टेक्स से ज्यादा नीचे हैं। तो अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तरह से ये नोज का शेप जो है वो क्रिएट हो गया है। मैं इस वर्टेक्स को आगे ले जा सकता हूं, इस वर्टेक्स को भी मैं आगे ले जा सकता हूं, लेकिन मुझको ये काम यहां से भी करना पड़ेगा। लेकिन नोज का जो शेप है वो ये देखिएगा कि वो यहां पर आपका वाइड है और यहां पर आकर आपका ये नोज का शेप जो है वो थिन हो रहा है। तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। इस तरह से हमारी ये नोज क्रिएट होगी। तो गाइस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर काम करें और इन द मीन वाइल ये एक तरह की ब्लॉकिंग है जो कि हमने कर दी है। इसके बाद हम जाएंगे लिप्स के ऊपर और लिप्स की ब्लॉकिंग करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता शेप को हम क्रिएट करते चले जाएंगे। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। पार्ट 7 में हम लिप्स एंड नोज को फाइनल करेंगे शायद, या हम थोड़ी और डिटेल देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर।